ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ 2025 'ਚ ਅਪਡੇਟਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫॉर USA F1 ਵੀਜ਼ਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ सिमिलर रहेगी, जो चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी, दैट इज़ 4 to 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना पड़ेगा। आज की डेट में भी वीज़ा ऑफिसर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करो एंड ये प्रूव हो कि आपने उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है। बट एक और चीज़ आज की डेट में आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वो है यूनिक रीजंस हाईलाइट करने पड़ेंगे और हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ आपकी होनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स ने 4 to 5 यूनिवर्सिटीज़ वाला पॉइंट तो समझ लिया था, पर जब उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया तो वो सारी लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ निकली एंड वीज़ा ऑफिसर्स को क्लियर हो चुका है कि ये 4 to 5 यूनिवर्सिटीज़ विदाउट रिसर्च अप्लाई की जा रही है जस्ट टू फुलफिल दिस पॉइंट। तो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हाई रैंक्ड होनी चाहिए एंड जो चॉइस ऑफ फाइनल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए वो इन सब में से बेस्ट यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू दैट कोर्स होनी चाहिए। रैंकिंग की बात करें तो सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी का ओवरऑल रैंक मत देखिए, कोर्स वाइज रैंकिंग ज़रूर देखिए, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ मैनेजमेंट में अच्छी रहेंगी, कुछ कंप्यूटर साइंस में अच्छी रहेंगी, कुछ आर्ट्स में अच्छी रहेगी। जो यूनिवर्सिटी जिस चीज़ में स्पेशलाइज कर रही है उसी यूनिवर्सिटी को आपने चूज़ करना है। यूनिक रीज़न से मेरा क्या मतलब है कि आपका पर्सनल रीज़न क्या है इस यूनिवर्सिटी को चूज़ करने का। आप हर यूनिवर्सिटी में वही रीज़न नहीं कह सकते कि दिस इज़ द बेस्ट रैंक यूनिवर्सिटी और दिस इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर दिस कोर्स। आपका पर्टिकुलर अपना पर्सनल रीज़न होना चाहिए टू अप्लाई टू दैट यूनिवर्सिटी। सेकंड, I-20 अप्लाई करनी है जब आपने यूनिवर्सिटी फाइनलाइज कर दी है, जिसके लिए आपको फंड शो करने पड़ेंगे। जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, फंड शो सिमिलर ही रहेंगे, लिविंग एक्सपेंसेस प्लस आपके टोटल ट्यूशन फीस 1 ईयर की। जो ट्यूशन फीस एंड लिविंग एक्सपेंसेस हैं, ये आज की डेट में भी आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कैलकुलेटर पे जाके चेक करनी पड़ेगी, या फिर आपको कुछ यूनिवर्सिटीज ईमेल भी कर देती है। हर यूनिवर्सिटी का अपना I-20 फंड शो रिक्वायरमेंट है। देयर इज नो स्टैंडर्डाइज रिक्वायरमेंट फॉर USA। अगर कोई आप जनरल अजम्पशन चाहते हैं, जनरल एवरेज चाहते हैं, तो $30,000 से लेके $50,000 की एवरेज है, बट इट गोज अप टू एन एंडलेस लिमिट। आज की डेट में ध्यान रखने वाला 2025 में जो चीज़ है वो है जेन्युइन फंड्स होने चाहिए। अगर आपके फंड्स का सोर्स जेन्युइन नहीं है तो वीज़ा ऑफिसर्स ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन कर रहे हैं एंड स्टूडेंट्स को ग्रिल कर रहे हैं ये पता करने के लिए कि उनके पास वो फंड्स कैसे आए हैं। तो यू विल बी इन ट्रबल एंड बिग ट्रबल अगर आपके फंड्स जेन्युइन नहीं है। बेस्ट तरीका इन फंड्स को जेन्युइन प्रूफ करने का है थ्रू एन एजुकेशन लोन। आप अपने जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है उसको कवर कर सकते हो थ्रू एन एजुकेशन लोन सैंक्शन लेटर। एंड बेस्ट बात है, यू डू नॉट नीड टू डिसबर्स दैट लोन। तो आपको ब्याज लगना शुरू नहीं होता है जब तक कि आप वो लोन के पैसे अकाउंट में नहीं ले लेते हो। तो यूज एजुकेशन लोन एंड उसके थ्रू अपने फंड्स शो कीजिए I-20 के लिए। इससे बेटर चीज आपके लिए कोई नहीं हो सकती। अब एक और चीज नहीं आई है इसमें, दैट इज सोशल मीडिया अकाउंट्स वेरिफिकेशन। पहले भी ये DS-160 के अंदर आता था ऑप्शन, अगर आप भर देते थे तो वो चेक होते थे, बट इट वाज नॉट कंपल्सरी फॉर द वीजा ऑफिसर टू चेक सोशल मीडिया अकाउंट्स। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने न्यू अपडेट किया है जिसके थ्रू हर स्टूडेंट जो कि USA के लिए अप्लाई कर रहा है या फिर हर विजिटर भी जो अप्लाई कर रहा है उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स वेरीफाई करना कंपल्सरी है एक वीजा ऑफिसर के लिए। तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के अंदर अगर आपने ऐसी चीजें की हुई हैं जैसे कि स्मोकिंग, वेपिंग, या फिर आपने गन्स को यूटिलाइज किया है, या फिर कोई वायलेंट एक्टिविटी की है, एंड कोई भी पॉलिटिकली एक्टिव पर्सन हेट स्पीच को फॉलो किया है, आपने हेट स्पीच कमेंट सेक्शन में लिखी है, तो यू कैन गेट इनटू बिग ट्रबल इवन आफ्टर योर वीजा इज अप्रूव्ड। पहली बात तो अप्रूव ही नहीं होएगा, अगर हो भी गया देन ऑल्सो आपका वीजा कैंसिल कर सकते हैं, USA में रिवोक कर सकते हैं एंड यू हैव टू कम बैक टू इंडिया इंस्टेंटली। तो ध्यान रखिए कि आप सोशल मीडिया में ऐसी एक्टिविटीज को से रिफ्रेन कीजिए, ऐसी एक्टिविटीज मत कीजिए, एंड अगर करी हुई है तो इनको इंस्टेंटली डिलीट कीजिए या फिर आप USA अप्लाई ही ना कीजिए अगर आपको ऐसी एक्टिविटीज करने का मन है तो। अब आते DS-160 में, इसमें भी एक बड़ा चेंज आया है। DS-160 बढ़ने के बाद यू विल हैव टू सबमिट इट कंपल्सरीली। पहले हम क्या कर देते थे कि DS-160 को सबमिट करने से पहले हम अपॉइंटमेंट बुकिंग तक पहुंच जाते थे उस नंबर को यूटिलाइज करके।
अब DS-160 को सबमिट करना कंपलसरी है, उसके बिना आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते। अगर आपका DS-160 नंबर डिफरेंट रहेगा जो आपने सबमिट किया था, जो आपने वीज़ा में लेके जा रहे हो, तो आपको उसी समय वापस भेज दिया जाएगा, आपका वीज़ा डिनाई कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिए DS-160 सबमिट करना कंपलसरी है बिफोर बुकिंग योर अपॉइंटमेंट। सर्विस फी आज भी $350 ही है। इसमें भी एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि इट हैज़ टू बी मेंटेन्ड इन यूएसए। इसका क्या मतलब है कि आपको अपनी एजुकेशन 5 मंथ से ज़्यादा इस एजुकेशन के बीच में गैप नहीं ले सकते। अगर आपने 5 मंथ से ज़्यादा गैप ले लिया एजुकेशन में ड्यूरिंग यूएसए, तो आपका सर्विस नंबर रिवोक कर दिया जाएगा एंड यू विल बी आउट ऑफ स्टेटस। आपको इंडिया वापस आना पड़ेगा। और अगर आपके प्रोग्राम में जो आप कोर्स चूज कर रहे हैं उसके अंदर 5 मंथ्स किसी और कंट्री में भी जाना है, 5 मंथ से ज्यादा किसी और कंट्री में भी जाना है, जो कि बहुत सारे कोर्सेज में होता था यूएसए में, तो भी वो कोर्स अब आप चूज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप चाइना 6 मंथ्स लगाने चले जाते हो एक एक्सकर्जन के लिए, वो एक्सकर्जन भी आपको आउट ऑफ स्टेटस कर देगी। तो इट हैज टू बी लेस देन 5 मंथ्स। सर्विस फी भरने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट जो बुकिंग होगी उसकी आज भी कॉस्ट $185 ही है। ध्यान रखिए कि आप जब अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं तो आप अपने आईपी एड्रेस से करें। यहाँ तक कि जब आप DS-160 भी सबमिट कर रहे हैं तो सेल्फ आईपी एड्रेस से करें। अगर आपका आईपी एड्रेस एजेंट का होगा DS-160 सबमिट करते समय, या फिर आपने किसी थर्ड पार्टी से अपॉइंटमेंट ब्लैक में ली है, आज की डेट में एम्बेसी इसको ट्रैक कर रही है एंड इंस्टेंट डिनायल्स दे रही है, यहाँ तक कि बैन भी कर रही है अगर आपकी अपॉइंटमेंट खुद बुक नहीं हुई। अपॉइंटमेंट्स रेडीली अवेलेबल है, थोड़ी सी पेशेंस रखिए, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। किसी को पैसे दे के अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ आईपी एड्रेस भी इसलिए कंपलसरी है क्योंकि एम्बेसी कह रही है कि आप एजेंट्स के थ्रू मत सबमिट करिए अपने DS-160। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिल दैट DS-160 फॉर्म। यस, आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए कि DS-160 भरा कैसे जाता है। तो दैट इज वेयर इट बिकम्स नेसेसरी कि आप राइट एजेंट्स एंड कंसल्टेंट्स के पास जाइए, रादर एजेंट्स एंड कंसल्टेंट्स की जगह करियर काउंसलर्स के पास जाइए, जो कि आपको इस प्रोसेस में अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं, रादर देन आपको मिसगाइड करके फॉर्म्स खुद भर के आपको कुछ पता ही ना हो फॉर्म्स के बारे में। अब आ जाते हैं अपॉइंटमेंट के नेक्स्ट स्टेप में, कैरी ऑल प्रूफ्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अगर आप अपॉइंटमेंट में जा रहे हैं और आप आज की डेट में कह रहे हैं कि मेरे पास फंड्स तो हैं पर मेरे पास मेरे पेरेंट्स की ITRs नहीं है, या फिर मेरे पास मेरे पेरेंट्स की कोई और डिटेल नहीं है, तो दे विल डिनाई यू द वीज़ा। ये क्वेश्चंस आज की डेट में पूछे जा रहे हैं कि आपके पेरेंट्स की कितनी इनकम है। वो मोस्ट प्रोबेबली वो देखेंगे नहीं डॉक्यूमेंट, बट आपके पास होना फिर भी चाहिए। अगर उन्होंने बाई चांस मांगे और आपके पास नहीं है, तो 2 चॉइसेस होंगी, या तो आपको कहेंगे एक और डेट पे अपना वो डॉक्यूमेंट लेके आइए, या फिर मैक्सिमम चांसेस में आपको डिनायल दे देंगे। ये सेम चीज़ आपकी आ जाती है जब आप एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट्स भी लगा रहे हैं। अगर आप एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो उसके पीछे की बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप्स एंड साथ-साथ एम्प्लॉयर का एड्रेस एंड फ़ोन नंबर भी लेके जाइए। कई बारी हुआ है कुछ स्टूडेंट्स के साथ, रिसेंटली उनको सेपरेट रूम में लेके जाके काफ़ी ग्रिल किया गया कि आपकी एम्प्लॉयमेंट फेक है एंड आपके पास कोई तरीका नहीं है उसको प्रूव करने का क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके आए हो। तो फेक एम्प्लॉयमेंट लेटर्स को तो बिल्कुल यूज़ मत करना। वो वहाँ आपसे लिखवा लेंगे कि आपने फेक एम्प्लॉयमेंट लेटर यूज़ किया है, हैंड रिटन। अगर आप एम्प्लॉयमेंट लेटर जेन्युइन भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे के सारे प्रूफ्स लेके जाइए, इससे पहले कि वो आपसे मांगे। तो ये प्रोसेस और भी ज़्यादा अपडेट हो रहा है डे टू डे, इसीलिए ज़रूरी है कि आप हमारा चैनल फॉलो कीजिए, बिकॉज़ हम आपको पूरी डिटेल्ड एनालिसिस दे रहे हैं आज की डेट में जो भी यूएसए प्रोसेस अपडेट कर रहा है उसका। एंड एट द सेम टाइम हम आपको यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी बता रहे हैं, कोर्सेज़ के बारे में भी बता रहे हैं जिनमें आपको जाना चाहिए। तो कुछ चीज़ें जो हमने ध्यान में रखी हैं, उनको लेके अगर आपको कोई और क्वेश्चंस है, अगर आप कोई और क्वेरीज़ पूछना चाहते हैं, तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि एक सेशन हमारे से कराना चाहते हैं जिसके थ्रू इस पूरा प्रोसेस हम आपका कर दें, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी विल हेल्प यू फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड, फ्रॉम करियर काउंसलिंग टू योर वीज़ा प्रोसेस एंड इवन योर जॉब एप्लीकेशन विथ लिंक्डइन बिल्डिंग एज वेल एज रिज्यूमे बिल्डिंग। तो कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर्स और फिल आउट द फॉर्म एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। आगे हम देखते हैं यूएसए में कितने पैसे लगते हैं पढ़ने के लिए, व्हाट इज द एनुअल फी ऑन एन एवरेज एंड एनुअल लिविंग एक्सपेंसेस कितने रहते हैं। इसके लिए हमारे को यूनिवर्सिटीज़ की एनालिसिस करनी पड़ेगी।
हम स्कॉलरशिप्स के बारे में भी थोड़ा सा टच करेंगे। जो भी यूनिवर्सिटीज़ का नाम मैं ले रहा हूँ या फिर जिन यूनिवर्सिटीज़ को आप जानना चाहते हो उसके लिए पीडीएफ छोड़ रहा हूँ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। वो पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आपको थ्रू आउट द वीडियो, जो आगे वीडियो चलने वाली है, कुछ अल्फ़ाबेट्स आएँगे। उन अल्फ़ाबेट्स को अगर आप कंबाइन करोगे तो एक कोड बन जाएगा। उस कोड को डालोगे एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस दैट पीडीएफ। उसके अंदर आपको स्कॉलरशिप्स, अपडेटेड स्कॉलरशिप्स की इन्फॉर्मेशन होएगी यूएस यूनिवर्सिटीज़ की। तो पहले तो 4000 कुछ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं यूएसए में, जिसमें से 150 को ही हमने देखना है। इन 150 जो अराउंड 150 कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें जाने का आपको फ़ायदा होएगा। सो हम एवरेज यूजी के लिए पहले फ़ीस देख लेते हैं, जो कि मतलब 12th के बाद अगर आप जा रहे हो तो एवरेज फ़ीस आपकी आएगी $12,000 से स्टार्टिंग फॉर गुड यूनिवर्सिटीज़ आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड गोइंग अप टू $60,000 पर ईयर। लिविंग एक्सपेंसेस ऑन एन एवरेज 10 से 12 लाख रुपए पर ईयर ऑन अ स्टूडेंट बजट। स्टूडेंट बजट का मतलब आप बहुत एक्स्ट्रावेगेंटली स्पेंड नहीं कर पाए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करोगे तो यूएसए में जितना मर्जी स्पेंड कर पाओगे, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। अब इस फीस के अंदर बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी, बट इसको कम किया जा सकता है थ्रू स्कॉलरशिप्स। स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है यूएसए के अंदर, स्पेशली अगर आपकी परसेंटेज 80% से ज़्यादा है। अगर आपकी 90% से ज़्यादा है तो आपको और भी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स मिलेगी, एंड दी स्कॉलरशिप्स आर बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। अगर आपकी प्रोफाइल में एसएटी का आपने एग्ज़ाम दे देते हो तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी आपको एसएटी के एग्ज़ाम पे ही स्कॉलरशिप दे देगी। सिंपली आपकी परसेंटेज अगर थोड़ी कम भी है, एसएटी के एग्ज़ाम पे आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी इफ़ यू स्कोर एनीथिंग अबव 1100 ऑन योर एसएटीज़। अप टू 100% स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। यहाँ तक कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप देगी। अगर आपको कोई एडमिशन मिल चुकी है और आपकी फीस में कुछ पार्ट नहीं दे पा रहे हो आप, तो आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है। यूएसए की टॉप 2 यूनिवर्सिटीज़ हार्वर्ड एंड एमआईटी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर एक स्टूडेंट को एडमिशन मिल जाती है और उसके पास उसकी एनुअल इनकम ऑफ फैमिली $1 लाख से कम है, डॉलर 100,000 जो कि $1 लाख बनते हैं, इससे कम है, तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, कोई पैसा भी नहीं लेंगे। तो स्कॉलरशिप्स के लिए यूएस जाना जाता है। यू कैन गेट दो स्कॉलरशिप्स। डिटेल्स हम आपको अगेन उस पीडीएफ में दे देंगे। अब बात करें पीजी की, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जा रहे हो आफ्टर योर डिग्री, अब जहाँ पे ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स आपको परसेंटेज की बेसिस पे नहीं मिलने वाली, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलने वाली है, जिसके अंदर आपकी 12th ऑनवर्ड्स, 12th टिल ग्रेजुएशन की परसेंटेज देखी जाएगी, आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा, एंड अगर आपने जीआरई और जीमैट स्कोर दिया है तो वो देखा जाएगा। तो स्कॉलरशिप्स इसमें थोड़े कम चांसेस हो जाते हैं, बट इसमें बेटर क्या है, आपको टीए, टीचर असिस्टेंट, आरए, सीपीटी इजीली मिलता है। तो यू कैन अप्लाई फॉर दीज व्हेन यू रीच यूएसए। कईयों के ऑफर लेटर्स में इंडिया से ही आ जाएगा, एंड ये काफ़ी ज़्यादा आपका खर्चा कवर कर देगा। इन यूनिवर्सिटीज़ इस पीजी के लिए एवरेज फीस जो होती है वो आपकी $20,000 से $90,000 तक की रेंज करेगी। अगेन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी यू चूज़, आप 20,000 से लेके $90,000 तक की कर सकते हो। पीजी 2 साल की भी होती है, 16 मंथ्स की, एंड 1 ईयर की भी होती है। अगर आप जैसे कि प्रोफेशनल एमबीए में जा रहे हैं या फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि सिर्फ 1 साल में भी ओवर हो जाते हैं, सो दोज आर आल्सो ऑप्शंस अवेलेबल टू यू। सो अब बात करते हैं कि यूएसए में पॉपुलर प्रोग्राम्स कौन से हैं, जिन प्रोग्राम्स में आपको यूएसए जाना चाहिए। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यूएसए में 1 साल का वर्क परमिट मिलता है जिसको हम ओपीटी कहते हैं, नॉन स्टेम प्रोग्राम्स में। एंड अगर आप स्टेम में जा रहे हो तो 3 इयर्स का मिलता है, जिसका मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इन प्रोग्राम्स में जाने के लिए ही ज़्यादातर यूएसए जाना जाता है। हाउएवर इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रोग्राम्स किसी से कम है, बल्कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं, एंड यू कैन गेट अ जॉब ईज़िली। इन प्रोग्राम्स में भी आपको ओपीटी की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू बी सेफ, आप इसको सेफ प्ले करना चाहते हो तो गो फॉर स्टेम प्रोग्राम्स,
ज़्यादातर जो नए प्रोग्राम्स हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, एमएसबीए, मास्टर्स इन साइंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स आज की डेट में पॉपुलर चल रहे हैं, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के साथ। इसके अलावा इंजीनियरिंग प्रोग्राम जैसे मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पेट्रोलियम, इंडस्ट्रियल, ये इंजीनियरिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसके साथ साथ सिस्टम्स इंजीनियरिंग भी बहुत पॉपुलर है यूएसए के अंदर अमंगस्ट इंडियन स्टूडेंट्स। इनका स्कोप भी बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट के लिए एमबीए सबको पता है, तो बच्चे ज़्यादा अगर एमबीए या बीबीए के लिए भी जाते हैं जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं। बीबीए का करिकुलम वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। बहुत अच्छे से उसको पढ़ाया जाता है, ज़्यादा अगर प्रैक्टिकल एक्सपोजर के थ्रू दिए जाते हैं। तो अगर कोई बिजनेस में जाना चाहता है, अपने फ्यूचर बिजनेस में देखना चाहता है, तो यूएस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशंस इवन फॉर 12th पास आउट स्टूडेंट्स। बीबीए को चूज़ कर सकते हैं विद अ मेजर इन बिजनेस एनालिटिक्स, जिसके थ्रू आपको स्टेम की भी डिग्री मिल जाएगी एंड यू विल गेट अ 3 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, वर्क परमिट। लिबरल आर्ट्स एजुकेशन के लिए भी यूएसए जाना चाहता है। लिबरल आर्ट्स एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि ज़्यादातर आप अपना प्रोग्राम डिसाइड करेंगे। आपको कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम में नहीं जाना, आप यू विल डिसाइड व्हाट यू वांट टू स्टडी इन द यूनिवर्सिटी। एंड सबसे बेस्ट लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड की यूएसए के अंदर ही है। सो दीज प्रोग्राम्स कैन बी चोजन एट बैचलर्स लेवल एज वेल एज मास्टर्स लेवल। इवन पीएचडी लेवल पे भी आपको ये प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम्स हैं जो कि यूएसए के अंदर मिल जाते हैं। दीज आर जस्ट द मोस्ट पॉपुलर वंस। टू डिस्कस योर प्रोफाइल, योर स्पेसिफिक प्रोफाइल, अगेन you can fill out the form, call on the numbers and we will be glad to help you out. You just need to book a counseling with us. So और डिटेल्स के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए हमें फॉलो कीजिए and we will help you out in these. Just click the bell icon, subscribe so that you get updated information on the process and courses as well as information on USA and other countries as well. Thank you very much.